अच्छा हाँ। कैसे हैं उसामा मियाँ? हाउस जबरदस्त लाइफ? आपने जिंदगी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। मियाँ पूछते हैं हाउस लाइफ विदाउट वाइफ। इंशाल्लाह वाइफ भी आ जाएंगी। गुड वाइफ भी यार। आ जाएंगी। नहीं अच्छा है। दयारे यार में तो इंडिपेंडेंस आ जाती है ना अपने हाथों में। So the hard decisions most of the time makes when you are outside of the country. हाँ ये तो है। Uh, ये तो अच्छा है। सामा पहले तो ये बताएं कि मुझे कैसे जानते हैं आप? मतलब हाउ वी मीट? कैसे मतलब जानते इस हमारा वजह से इंटरेक्शन हैं कैसे? कि कनाडा आने से पहले वो आईटीयू में थे। आईटीयू में भी ऐसे कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन उधर ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उधर ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा कमेंट्स में आप ही होते थे। कमेंट्स में बातें, प्रोफेसर के साथ बातें इधर उधर ना, मतलब हर हर जगह काजी 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 होता था। तो इस वजह से फिर उधर से होगी तो थोड़ी जान पहचान। मैं आपको जानता था अच्छा लेकिन आप मुझे नहीं थे जानते। मे बी। अच्छा मुझे ये हम्म। था कि मैं काफियों को जानता था, लेकिन एक जो नाम होता है ना नाम, वो आपको पता है जब जितनी दफा दोहराया जाए उतनी दफा ही वो बंदे को ना याद रहती है एक चीज। हाँ जी। तो कैंपस में जब पेपर देने आए फाइनल के तो आपका आना हुआ था या पहले ही छोड़ के चले गए थे? नहीं नहीं, मैं तकरीबन मिड्स के बाद छोड़ा था, मैंने मिड्स के बाद ना। फर्स्ट सेमेस्टर के मिड्स के बाद, मिड तो उसके ऑनलाइन ही हुए थे हमारे। हाँ ऑनलाइन ही हुए थे मिड्स। अच्छा जिन्हें नहीं पता, हम लोग इकट्ठे मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस ड्यू टू द करामात ऑफ कोविड, तो एटलीस्ट द नालायक पर्सन लाइक मी गॉट एडमिशन इन आईटीयू। बड़ा तो बड़ी सारे वाकई में हम भी नालायक ही थे। मैं कौन सा कोई बहुत ज्यादा, मैं मेरे से ज्यादा नालायक कौन था। अच्छा वहाँ पे यानी मेरा नाम थोड़ा सा पता था, तो फिर शायद हाँ ये जी। पता होगा ये ना दानिश साहब ना नरक कमजोर दिल के हाँ इंसान है ये। कमजोर ये दिल के नहीं, प्लस वो जो हमारा रिप्लाई भी फेसबुक का करते ग्रुप थे। था। फेसबुक का जो ग्रुप था उसमें भी आप ज्यादा पोस्ट वगैरह करते रहते थे, चीजें वगैरह शेयर करते रहते थे, तो इस वजह से। ठीक हो गया। चलो एटलीस्ट ये है कि ना जान ना पहचान, सिर्फ एक नाम सुना बंदा अप्रोच कर ले तो पीपल हाँ गेट टू जी। नो ईच। वरना ऐसी तो था लोग वो तो तो। ये होते हैं कि नेक्स्ट बंदा मेरी तरफ पहले अप्रोच करे, मैं क्यों जाऊं उसकी तरफ। एक हर एक बंदे के अंदर वो होती है ना, मैं एक हाँ जी, ये होती तो है पर सलाम मेरे में आदत वाला थी पहले नहीं। मैं आया। हाँ मेरे में आदत थी नहीं, प्लस मैं था भी लाहौर का नहीं, मैं तो बेसिकली गुजरांवाला का था। हाँ तो ऐसे ही था अच्छा सीन। सामा स्टडीज कहाँ से की? मतलब अपना इंटर, मैट्रिक? इंटर मैट्रिक किया उधर हमारे गुजरांवाला में है, कायदे आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल। जिस तरह लाहौर में डिविजनल पब्लिक स्कूल है, इस तरह गुजरांवाला में है। उसके बाद एफएससी की मैंने पंजाब कॉलेज से। फिर बैचलर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पंजाब से। कॉलेज गुजरांवाला, गुजरांवाला जी कैंपस जी, है? गुजरांवाला कैंपस। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस। यूसी वो लाहौर? हाँ, लाहौर में फिर मैंने ट्रांसफर कर लिया, तो फिर मैं गुजरांवाला आ गया। अच्छा लाहौर से ट्रांसफर करा के यूसीपी उधर चले गए थे आप? हाँ जी, हाँ उधर उधर आ गया मैं वापस ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ही था लाहौर तो मैं रहे हैं आप? लाहौर में कुछ कुछ देर रहा हूँ, थोड़ी देर रहा हूँ। तो यही तो वजह थी, उधर प्रॉब्लम थी रहने की, इसी वजह से तो वापस आ गया गुजरांवाला। अच्छा वहाँ यानी वो हॉस्टलाइज और फिर खाना हाँ ऐसे नहीं, तो हॉस्टल मतलब तो था नहीं ऐसा है, हॉस्टल तो ऐसा था नहीं उसका, तो आपको खुद भी ऑफ कैंपस कहीं पे। रूम्स ही लेने पड़ते हैं। हाँ जी। तो सामा यानी क्या फैमिली क्या करती है, मतलब कि what, मतलब सबसे बड़े हैं आप क्या हैं? नहीं बाबा नहीं, क्या करते हैं? मैं तो सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। मेरे दो बड़े भाई हैं। एक क्या कहते हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो वो उनकी पहले गवर्नमेंट जॉब थी, वो करते रहे थे काफ़ी देर। फिर हमारे अपना बिजनेस भी है, हमारा गैस स्टेशन है, तो पापा उसको लुक आफ्टर करते थे। फिर उनकी एज जब ज़्यादा हो गई तो फिर भाई ने जॉब अपनी छोड़ दी, तो फिर वो बिजनेस अपना देखते हैं। उसके बाद जो मेरे दूसरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बेसिकली एज डेंटिस्ट उन्होंने बीडीएस किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एफसीपीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर किया, और अब वो म्यू हॉस्पिटल में जॉब करते हैं।
अच्छा, they both are married, right? जी, बोथ आर मैरिड। ठीक हो गया। तो मतलब घर वालों ने इंसिस्ट किया था बाहर जाने पे? नहीं, इंसिस्ट तो मैंने किया था बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात थे, मैंने कहा इधर तो कुछ बनना नहीं, जॉब्स है नहीं, तो बाहर चले जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब डिप्रेस थे कि बाहर जाना है बस? अ, बाहर तो जाना था, एक तो मास्टर्स के लिए जाना था, पर वैसे भी था कि अब इतनी इतनी ज़्यादा लाइफ इधर मैंने गुज़ार ली, अब ज़रा एक्सपोज़र और थोड़ा करें। तो ये भी बड़ी फनी मतलब स्टोरी है क्योंकि कि मैंने ऐसा कोई इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई घर की जिम्मेदारियां, मतलब कि वो नहीं, 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 पापा ऐसे की परी वाला ऐसे था उसामा, नहीं, पापा की भाई परी वाली स्टेबल हाँ, कह सकते हैं आप, कह सकते, छोटे होने का ये तो फायदा है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब मेरे बड़े भाई के ऊपर थी, वो मेरे ऊपर तो नहीं थी। अच्छा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई के ऊपर थी, वो मेरे पर तो नहीं थी। मतलब यू हैव अ कंप्लीट ग्राउंड ना, पूरा खेलने का मौका था आपके पास। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल खेला भी है ऊपर से। अच्छा, कोई फैमिली में मेंबर्स भी रहते हैं, कोई मतलब मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, या क्या सीन है मतलब? हाँ जी, ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर है। अच्छा। स्टेट्स में ज़्यादातर, स्टेट्स भी जाने का प्लान स्टेट्स था, बट उधर स्टेट्स तब मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। राइट? हाँ जी, हाँ जी, यूएसए। यानी है वहाँ पे, मतलब मल्टीपल रिलेटिव्स हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बहुत इमीडिएट भी। उसामा, यू गाइस वर उर्दू स्पीकिंग फैमिली या फिर गुजरांवाला वाले फुल, यानी उर्दू देसी? पंज उर्दू पंज उर्दू पंजाबी दोनों चलती है। अच्छा, हाँ पंजाबी जी। यानी मतलब बोलते हो मम्मा पापा के साथ, हाँ, बोल ब्रदर्स लेता हूँ तो वाली? कभी-कभार बोल लेता हूँ, तो कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं। हमारा तो ये था ना, हालांकि गांव से थे, लेकिन जरा गांव का वो हैबिट्स हटाने के लिए पेरेंट्स ने हमें स्टिक उर्दू पे ही रखा हुआ था। हुँ, तो वो जरा शुरू में तो ये था, बाद में जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि भाई उर्दू बोलना तो दुकानदार पैसे ज्यादा बताता है, हाँ, ये पंजाबी चीज़ तो सीख। है, ये चीज़ तो है, बट कर ले तो इतनी मुझे अच्छा। पंजाबी आती है, अच्छी, इतनी अच्छी पंजाबी मुझे आती है। अच्छा, तो कनाडा वाज वन ऑफ योर फर्स्ट चॉइसेस और व्हाट? नहीं, 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 कनाडा वाज़ लाइक माय लास्ट रिसॉर्ट। Last मैं resort, मैं last resort would be you were sure you would be you would get the opportunity to go there, or what you नहीं, मेरा that दिल was नहीं your था last करता, choice? टू बी हाँ, लास्ट चॉइस थी मेरी ना, लास्ट चॉइस थी एक तरह लगा था से कि यहाँ तो कि जा ही नहीं सकते। हाँ। कनाडा और यूएसए ना थर्ड ऑप्शन थी। पहली जो ऑप्शन थी वो जर्मनी थी मेरी, बल्कि पहली ऑप्शन हाँ, थी ऑस्ट्रेलिया। पहली ऑप्शन थी ऑस्ट्रेलिया। सही। ऑस्ट्रेलिया फिर जर्मनी, फिर ये था कि ये कनाडा और स्टेट्स जो है ना। तो सीन ये हुआ था कि जब 2019 के एंड पे मेरा ग्रेजुएशन हुई, ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर, और 2020 के अंदर मैंने अपना आइल्स क्लियर किया, 2025 के अंदर। तो जैसे ही जब मैंने अपना आइल्स दिया, तो उसके बाद ही वो कोविड पेंडेमिक पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस आ गई। आइल्स का क्या बैंड आया था? 7.5। और ये विद प्रिपरेशन? नहीं, प्रिपरेशन कितनी को प्रिपरेशन, शायद 1-2 महीना की होगी। एकेडमी था या यूट्यूब पे या एकेडमी गया था, पर जाते थे, निकल जाते थे आगे से घर से, तो एकेडमी के कह के जाते थे। 7.5 इज नॉट नॉर्मल, सही है ना? आई थिंक प्रीटी नॉर्मल, मेरे साथ वालों के साथ भी यही था, अच्छे स्कोर ही थे सबके तो। हाँ। 7 6.5 7.5 नॉर्मल। पता नहीं why am I the one who's getting scared by this thing? पता नहीं क्यों। Although I have been interacting with these people, the ones who really are the native speakers, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ना, यार पैसे इतने लगा ले और फेल ही ना हो जाऊं, हाँ, मतलब ये कम है, पैसे। जब मैंने दिया था तब तो वैसे भी इतना महंगा नहीं था। जो पेपर थी, फीस थी मेरे ख्याल से 25,000 थी तब, अब तो बहुत ज्यादा महंगा आया था। आई हर्ड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 38K, और मुझे इससे लगा भी शायद इससे भी ज्यादा। ज्यादा, लेकिन ना ज्यादा ही, मतलब इसी से ही ज्यादा होगा। ठीक हो गया। सही। अच्छा, तो फिर मतलब 7.5 बैंड ले लिया ये 2020 के फेब के अंदर, जब फेब कोविड के, की आवाजें शुरू हो रही थी। हाँ, फेब फेब 4 को मेरा पेपर था, और अराउंड
फेब 20 या मार्च में तो पेंडेमिक पूरी तरह रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी ना। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई थी, ट्रैवल हर तरह से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई थी। सही हो गया। हाँ जी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर कैसे, यानी जर्नी कैसी रही, मतलब कि क्या-क्या किया उसमें? उम्मीदें तो जर्नी नहीं हार गए कि यार अब तो रहने देते हैं? उम्मीदें तो नहीं हारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा दुख था। कनाडा तो फिर भी जरा ना अच्छी न्यूज दे देता था कि वे स्टिल वर्किंग ऑन इट के ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। बट वो जो ऑस्ट्रेलिया थे, दे कंप्लीटली शट डाउन, मतलब नो एंट्री, नो इनबाउंड या नो आउटबाउंड। तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसकी वजह से डिले डिले भी हुआ था। मतलब ना, मैंने 1-2 महीना सोचा कि ऑस्ट्रेलिया का कोई पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का कोई पता नहीं, कोई न्यूज़ वो दे नहीं रहे किसी तरीके से भी कि जाना है नहीं जाना। फिर जर्मनी का भी, ये जर्मनी का जो तब सीन था ना पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, वो बहुत मतलब इतना एफिशिएंट नहीं था। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बुकिंग करानी पड़नी थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो था, जो एप्लीकेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो उससे भी काफ़ी डिले हो रहा था कि लोगों के पास अपॉइंटमेंट आती थी, एडमिशन नहीं था होता। फिर जिनके पास एडमिशन होता था उनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी आती, फिर उनको अपना एडमिशन डेफर कराना पड़ता था। कुछ यूनिवर्सिटी डेफर नहीं थी करती। तो जर्मनी का भी यही सीन था, अच्छा, क्योंकि ये मेरी अपॉइंट मतलब आप एक उसमें मतलब पासपोर्ट आपने बनवा लिया है, फिर अब आपने वीज़े के लिए एम्बेसीज़ में जाना है, तो पहले आप एप्लीकेशंस देते हो, क्या करते हो इसमें? ये डिफरेंट होता है ना। अब देखिए, कनाडा के लिए डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट है। कनाडा के लिए ऑस्ट्रेलिया के तो ये है ना कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया फिर आप अप्लाई कर दें, क्योंकि उनकी एसएसपी अच्छा, अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, इंटरव्यू नहीं ना होता इनका। अच्छा। तो और जर्मनी के लिए आपको, टॉक अबाउट जर्मनी, हाँ। नहीं, लेट जस्ट स्किप दिस एजुकेशन वाली जो है ना, वीज़ा साइड और जॉब वाला फर्ज करो, परमिट अगर आपने लेना है तो क्या कर सकते हैं? किसके लिए, कनाडा के लिए? मतलब हाँ, कनाडा लेट जस्ट जॉब के लिए आना कनाडा चाह के रहा लिए हूँ। कनाडा के लिए तो आप ये सबसे पहले आप एडमिशन सिक्योर करें। एडमिशन सिक्योर करने के बाद आप अप्लाई कर दें। उनकी आईआरसीसी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर दो स्ट्रीम्स है उसके लिए ना, कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए, या एक एसडीएस है और एक नॉन एसडीएस है। एसडीएस के लिए आपको $10,000 जो है ना वो ब्लॉक करानी पड़ती है अमाउंट, और नॉन एसडीएस के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आपको एक सेमेस्टर की खाली फीस अपनी वो करानी है जमा। तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए, आप अप्लाई कर दें सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी करके। व्हाट इज एसडीएस? पर एसडीएस का ये भी फायदा है कि आपका डिसीजन जल्दी आ जाता है। दे गिव यू डिसीजन इन लाइक 30 days। एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट एसडीएस स्ट्रीम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम। लाइक द देयर वुड बी द पीपल हु वुड बी डीलिंग द स्टूडेंट्स, यानी जो पक्के हाँ हायर जी, हुए होते हैं स्टूडेंट्स को ही डील करने के लिए, ये फीडबैक करनी स्टूडेंट जल्दी आ स्ट्रीम ही है। जाता है। हाँ, ये अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम है। 10,000 जो डॉलर आप कह रहे हैं होल्ड करवाने हैं, वापस भी मिल जाते हैं? हाउ एंड हाँ व्हाट डू हाँ दे जी, वर्क? आपको एक मंथली मिलते जाएंगे ना। विद इन 12 months आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। अच्छा, डेंजरस है फिर भी थोड़ा सा। नहीं नहीं, डेंजरस कहाँ। $10,000 आप करवा रहे हो सबमिट, टैक्स भी कोई लगते होंगे बीच में, क्या सीन है? क्या कह रहे हैं? 25,000, 20-25,000 को टैक्स तो नहीं लग जाते बीच में? आई मीन लाइक ट्रांजैक्शन फी और इस तरह की चीजें, या मैंने यूजुअली मैंने जस्ट अपना पुट मैंने इन द अपना कैश एंड एमसीबी देन? से मैंने अपना एमसीबी से कराया था, मुझे 6,000 पड़ा था टैक्स सिर्फ। ठीक होगा, सही हो गया। अच्छा जी, तो अब कनाडा का लग गया वीज़ा, फिर कैसे, मतलब स्टोरी कब आई? मतलब फरवरी में तो हो गया हमारा जी आइल्स क्लियर, आगे कनाडा तक की कैसे बनी कहानी फिट हुई? कनाडा तक की कहानी जरा सोचने में मुझे सही तरीके से। मैंने अप्रैल के अंदर ना एडमिशन अप्लाई किया था इधर की, क्योंकि मैंने करना डाटा साइंस था। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कनाडा का, इनका जो मेजर आता है ना, क्या कहते हैं, इनटेक होता है, वो फॉल होता है। वो मैं मिस कर चुका हुआ था। तो सिर्फ एक ये यूनिवर्सिटी थी अगले फॉल के लिए ना, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी थी जिसके एडमिशन ओपन थे डाटा साइंस के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी में अच्छा, मैंने अप्लाई कर दिया। तो कोई भरोसा भी नहीं था कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन लकीली एडमिशन मिल गया मुझे इसमें, ये थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया। छोटा सा एक शहर है इनका, कैमरूप्स, उसमें ये यूनिवर्सिटी थी। तो एडमिशन अच्छा। मिल गया मुझे। विद इन लाइक 2 months मुझे एडमिशन ऑफर लेटर आ गया था मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने 14 जुलाई को मैंने अपना वीज़ा फाइल कर दिया था। जिसे हम स्टडी परमिट कहते हैं, वो मैंने फाइल कर दिया था। तो उसके बाद फिर 4 महीने बाद मुझे आया था मेरा डिसीजन।
4 महीने बाद। 4 महीने बाद मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होना था इनिशियली 2020 2020 को सितंबर में 2020 सितंबर में स्टार्ट होना था। बट कोविड की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम की डेट मूव कर दी जनवरी 2021। तो ठीक रह गया। तो उसामा आपकी वीडियो पॉज हुई है, क्या हुआ ये? जी, पॉज हुई। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ, अब नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, तो अब ओके डन हो गया। तो फिर लाहौर एयरपोर्ट से गए फैमिली के साथ, फिर सारी फैमिली आई छोड़ने? लाहौर फैमिली के साथ किया। मेरे पास भाई बहन और थे जिन्होंने आना था। नहीं मतलब अम्मी अबू भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहे हैं छोड़ने हाँ के लिए जी, एयरपोर्ट? अम्मी अबू भाई, बस अपनी सारी फैमिली। अच्छा, तो हाँ जी। चले अब आप वापस आ रहे हैं साल, आप थोड़ा चक्कर आप कह रहे थे लगाना है, नहीं, तो इंशाल्लाह लगाना है फूलों इस के साल हार चक्कर में। लेके फूलों का हार। फूलों फ्लाइट का लेट हार। तो गई एज यूजुअल जो होती है। नहीं, कुछ कुछ डिलेज हुई थी। मेरा कजन कनाडा में होता है, तो उसकी वो एक हफ्ता पहले मेरे से गया था, तो उसकी फ्लाइट फ्लाइट ले हो गई थी, पर लकीली मेरी नहीं थी। अच्छा अच्छा जी, चलो पहुंच गए कनाडा, आ गए अब। तो क्या सीन था, रिहाइश ये वो चीज़ें सारी यूनिवर्सिटी के साथ एडअप हुई थी, आपको यू हैव टू नहीं नहीं नहीं, फाइंड द खुद प्लेस? खुद 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 किया हुआ था। क्वारंटीन करना था, एक होटल था, उसकी खुद बुकिंग कराई थी। तो उसमें जाके कैसे क्वारंटीन किया, आने से 14 पहले कैसे करवा ली? हो जाती है। टिकट के साथ ही? नहीं नहीं, टिकट के अलावा वो उधर था एक ना, इंडिया क्लब है एक हमारा ना, हर जगह क्लब्स होते हैं मतलब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ना, हाउसिंग के, फेसबुक के ऊपर। तो उसके ऊपर जाके पोस्ट की थी दैट आई एम कमिंग ऑन दिस डेट, इस तरह मुझे हेल्प चाहिए क्वारंटीन के लिए। तो 2-3 बंदों ने रीच आउट किया था, तो उनके साथ डन हो गया था। क्वारंटीन की थी फिर? हम्म। तो डिप्रेसिव तो नहीं होता ज़्यादा सीन क्वारंटीन वाला? बहुत डिप्रेसिव ही था एक तरह से यार। कोई कोई ना जानने वाला ना कुछ, ऊपर से आप बिल्कुल ही रिमोट सी एक जगह पे चले गए हैं। बिल्कुल एक रिमोट सी जगह थी कनाडा की। तो उधर था मैं, ये कौन सा, कोई मैं टोरंटो के पास था या कैलगरी के पास था, तो काफी दूर थी बीच में और इतना। हाँ, और ये जो कनाडा था, इंटीरियर बीसी था, इट वाज नॉट दैट इवन ब्यूटीफुल। जब मैं गया हूँ मतलब, सूखे सूखे पहाड़ और ये तो बड़ा ऑड सा लगा था मुझे। ओके, ये भी कनाडा है। कितने आ गया? कितने आ गया, जेनवन जी, कितने आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वैसे क्या सीन है वहाँ पे, यानी कनाडा के अंदर क्या मतलब, आने के बाद पछताते तो नहीं है कि यार इतनी नाज नखरों में पापा की परी पली थी? था थोड़ा सा तो हुआ था जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की ना, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर पार्ट टाइम स्टार्ट की मैंने जॉब। तो तब मुझे ओ, बहुत फील हुआ था। बहुत फील हुआ था। वो जॉब भी इतनी घटिया थी, नाइट शिफ्ट थी मैकडॉनल्ड्स में। तो लकीली वो ये था कि एक अराउंड 2 मंथ्स भी नहीं की मैंने, वो फिर छोड़ दी। मुझे और अच्छी जगह जॉब मिल गई। वो मार्शल एक क्लोथिंग अच्छा स्टोर है इनका, वहाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर काफी देर मैंने काम किया, उधर अच्छा काम उसामा, किया वो अच्छा। यहाँ पे ना हमारे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद रेज्यूमे पकड़ के भी ना वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना बड़ी एक शर्म वाली बात होती है। एक शर्म सी आ रही होती है, झिझक आ रही होती है कि यार इनकार करके कह रहे हैं यार अलग ही जा, ये हमारे पास नहीं ओपनिंग, विल लेट यू नो, गेट हम्म। बैक टू यू, अपनी सीवी छोड़ जाए ये वो। तो वहां पे कैसे मतलब जाना होगा, किसी से पूछ लिया यार कि मुझे जॉब चाहिए, कहाँ पे जाऊँ, कैसे जाऊँ? तो कैसा सीन था मतलब कि यू आर नॉट यूज्ड टू जॉब राइट? लाहौर में हाँ, पाकिस्तान में कभी कभी कोई काम करना नहीं हुआ ना? नहीं कभी ऐसे कभी काम करना नहीं हुआ। तो ये था कि ऑब्वियसली एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरा। कंफर्ट, आई वाज लाइक वे आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तो काम लेकिन फिर भी करना तो था। घर वालों से तो नहीं ना मैंने पैसे मांगने थे, उन्होंने सब कुछ कर दिया मुझे। हालांकि जरूरत मुझे थी भी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं यार, इधर हर कोई करते हैं इस तरह। कल्चर, क्या कनेडियन कल्चर का पता होना बहुत जरूरी है ना, वर्क एथिक्स का पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इधर किस मुझे तरह कनेडियन आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
ये बहुत जरूरी था। और वो अच्छा। ये उधर जॉब पे गया हूँ तो यहाँ के मुझे कल्चर का पता लगा सही तरीके से, कि किस तरह बिहेव करना है, कैसे करना है। तो बड़ा कुछ सीखने को मिला अच्छा, मुझे। तो मतलब एथिक्स सीखने को मिले या क्या? क्या कहेंगे उसे हम इनके, हाँ सीखने जी, वाली चीज को? इनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली वी बीइंग पाकिस्तानीज और ये कनेडियंस है तो डिफरेंट हमसे। मतलब हमारी तरह खुले नहीं है, इतने थोड़े रिजर्व रह के बात करनी पड़ती है, टू द पॉइंट रह के बात करनी पड़ती है। आप हर किसी के साथ हंसी मजाक नहीं ना कर सकते। तो ये सारी अच्छा। चीजें मुझे सीखने को मिली। तो वो आगे इंटरव्यूज में बहुत मदद मिल जाती है आपकी, जब आप प्रोफेशनल इंटरव्यूज में भी जाते हैं ना। क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन इन और जॉब्स के भी वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपको पूछते हैं उधर भी जॉब्स के ऊपर। क्या आपका पास्ट अच्छा। एक्सपीरियंस कैसा, कोई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कर करके काम करके, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में। तो फिर इसी तरह फिर मार्शल में मुझे मिल गई जॉब। जाने का फिर वो जाने का दिल करता है इधर वापस, कि यार बस वापस चलता हूँ यार, बड़ी खप में आ गया हूँ, क्या मुल्क है ये, क्या सीन है। शुरू में जब आया था तब लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा हूँ। ये तो नहीं ख्याल आता कि यार पहले कितने जिंदगी बर्बाद की थी, ये असल तो जिंदगी हम जी रहे हैं। नहीं, ऐसा सच नहीं है, बल्कि मुझे पाकिस्तान ज्यादा याद आता है। हम्म। अच्छा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अच्छा, मतलब सिचुएशन वेरी कर रही होती है, हाँ? शुरू शुरू में जरा अपनी वापस कहता है यार बंदा जाए वापस जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर कि मतलब आपकी सराउंडिंग में, मतलब मेजोरिटी इन द नॉन मुस्लिम्स आ रहा है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे हो आप, मतलब यू आर सराउंडेड बाय द नॉन मुस्लिम्स, देयर आर अ लॉट ऑफ देम। तो क्या मतलब उनके साथ इंटरेक्शन के बाद क्या ऐसा फील होता है, मतलब कि कुछ एक डिफरेंस लगता है कि यार बिलीव्स का डिफरेंस है, या ये टू बी इसको तो ऑनेस्ट, मुझे लाइफ ही ना चेंज। ऐसे इतना इतना मेरी ये शुरू इंटरेक्शन, शुरू इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं मेरी ऐसे गोरों से ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जरा दूर ही रहा हूँ। मैं जॉब पे जाता था चुप करके, उधर भी मैं अकेला ही होता था। तो वो अकेले ही जॉब करनी पड़ती थी मुझे उसके अंदर भी, तो मैं खाली हेडफोन्स लगा के काम करी जाता था। और इतना मेरा ऐसा एक्सपोजर नहीं हुआ गोरों के साथ ना बात करने का, बस थोड़ी थोड़ी बात हुई है, ठीक है, बस काम से रिलेटेड। क्योंकि ज्यादा बात करते भी नहीं है, इधर का कल्चर ही ऐसा है, बस काम करो, चुप करके करते रहो, घर आ जाओ, इसी तरह ही है। यारी दोस्ती वाला कोई ऐसा कोई आपके साथ नहीं हुआ कि बड़ा क्लोज आ गया हो गोरा कोई? नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ नहीं, मेरा तो इधर किसी देशी के साथ भी नहीं ऐसा सीन हुआ। हम्म, मतलब इट इट वेरीज, या फिर गोरे वैसे आपने देखे नहीं है कोई एशियंस के साथ कुछ बहुत ज्यादा चिल फिरते हुए? कम ही है, हाँ। यार जो चीज ये है कि लाइफ बहुत बिजी है, किसी हर वो टाइम निकालना पड़ता है आपको, स्पेशली ना टाइम निकालना पड़ता है। लाइफ बहुत बिजी है इधर। अब टाइम यही है ना कि वर्क आवर्स है, एक कोई 8-10 घंटे की जॉब ही है ना, उसके हाँ बाद जी। रात को तो फारिग हो। ऐसा ही है कि नहीं है? अब 8-10 घंटे की जॉब करने के बाद वो थके होते हैं सारे। और कर लिया, हम पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, 10 घंटे काम करके आ गए, अब आके गली मोहल्ले स्ट्रीट के अंदर तो गपशप लगा सर, लेता है ना बंदा, पार्क में थोड़ी देर सर बैठ जी जाता यही है तो वो। डिफरेंस, सर जी यही तो डिफरेंस इधर उस तरह की सोशल लाइफ नहीं है जिस तरह की आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में है। अच्छा। यही तो सबसे सबसे बड़ी जो चीज थी जिससे मैं डिप्रेस हुआ था। इधर तो कोई यार ना नाइट लाइफ है ना कुछ है। ऑब्वियसली शायद बड़े शहरों में हो, टोरंटो, कैलगरी और वैंकूवर साइड पे हो, पर जिधर मैं था वो इट वाज लाइक अ स्मॉल टाउन, कस्बा था एक तरह का छोटा सा। There would be like hundreds of people there at least. 80,000 पॉपुलेशन थी टोटल उसकी सिटी की। हमारे एक लाहौर में मोहल्ले में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। वही है डिजिटल कॉलोनी मोहल्ला, लाख की आबादी है इसकी। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया, सही। अच्छा, तो वैसे मतलब अगर बात की जाए अपने मुसलमान दोस्तों वगैरह की, वहाँ पे कैसे हैं, मतलब अच्छा, ये जो मुस्लिम मुस्लिम कोई कम्युनिटी जो उधर कहते हैं थी वो ना। मुसलमानियत वाली कोई इसमें इनमें नजर आती है वो चीज़ के, मतलब दूसरे के साथ भाईचारा करना, कह रहा हूँ मुसलमान है यार ये तो उसके साथ जरा खैर ख्वाही करें, मतलब अच्छा कर लें इसके साथ यार, जरा इसको फेवर देते हैं एक्स्ट्रा जरा। शायद करते हो, मैंने अभी तक तो नहीं देखा, करते होंगे शायद। अच्छे लोग भी हैं, काफी अच्छे लोग भी हैं।
लेकिन अब उधर बात करें, जो मेरा सिटी था उधर तो मुसलमान थे ही बहुत ही थोड़े, और वो फेवर करते थे वाकई में, वो मदद करते थे क्योंकि हम बहुत ही थोड़े थे। एक ही मस्जिद थी हमारी उधर, और वो भी शहर से दूर हाईवे के ऊपर, तो उधर भी जाना पड़ता था, काफी दूर था। सिर्फ जुम्मे के जुम्मे में जा पाता था वहां पे, वो भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि वो हाईवे पे थी और दूर थी। और वो भी कोविड के साथ रिस्ट्रिक्शन बड़ी थी, कितने आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी, इससे ज्यादा बंदे भी नहीं आ सकते, और ये वो। तो फिर भी लेकिन ठीक था, सही है, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी ठीक थी, अच्छी थी। अच्छा, मतलब मस्जिद में गए हैं, थोड़ी देर बैठ गए यार, चलो। लेकिन हाँ, वही जो हाँ आपने जी। बताया, ऐसा हसल है, कम ही मौका मिलता है ऐसा, काम से काम वाला जी ही सीन है। जी जी। और तब था भी कोविड, जल्दी जल्दी उधर नमाज उन्होंने पढ़ानी, उन्होंने कहना ब्रदर जाके ना सुनते, आप घर में पढ़ लें, तो इस तरह का सीन था। अच्छा, दूसरा मुझे बताया कि अब अब जो सिचुएशन है, क्या क्वारंटीन श्योरिटीन हो रही है, मतलब मेरा नहीं कोविड के ख्याल, बाद? अब अभी मैं इतना मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब हो रही है। दूसरी चीज ये कि आसपास कोई यार दोस्त तो मतलब सलाम दुआ तो अच्छी हो गई होगी किसी मुसलमान लोगों के साथ, ऐसा ही है? बेसिकली बात ये है कि मैं उधर कैमरूप इतनी देर रहा नहीं, मैं उधर 5-6 मंथ्स रहा हूँ, फिर मैं दूसरे शहर चले गया था, मैंने बताया था शायद कि मेरी अच्छा, ये इंटर्नशिप हो गई शहर थी एक। नहीं, अच्छा, शहर ट्रेवल कर लिया आपने? यूनिवर्सिटी तो वहीं थी ना आपकी, कैमरू में ही? हाँ जी, कैमरूप में ही, तो वो भी ऑनलाइन चल रहा था, तो मेरी इंटर्नशिप हो गई थी, तो मैं उस सिटी में आ गया। ठीक हो गया। तो बड़ी बात है, शहर ट्रेवल करना भी हमारी तो जान जाती है इधर। एक बार पाँच हजार यूनिवर्सिटी में, किलोमीटर 5,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था मैंने। कनाडा है भी तो बहुत बड़ा ना। बहुत बड़ा, मतलब मैंने सारा कनाडा देख लिया हुआ है, ब्रिटिश कोलंबिया, जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके। घूमने फिरने की नियत से क्या काम किया है इन जगहों पे? अब अपॉर्चुनिटी मिली थी जाने के लिए, तो मैं कहा व्हाई नॉट, देखता जाए जाने के बंदा कनाडा। जाने के लिए क्या मतलब, कैसे? बाय कार गया था, बाय कार गया था। कोई दोस्त को जा रहा था, या वैसे नहीं नहीं, कोई खुद ही चला के गया हूँ। कोई काम के सिलसिले में ही? जी जी, सिटी मूव जो करना था, प्लस मेरे पास सामान भी था, टच केस वगैरह भी थे, तो मैं कहा आराम से जाते जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 से वो 7 प्रॉपर किलोमीटर ड्राइव करके जा रहे हैं। तो प्रॉपर प्लान आउट किया था ना, बड़ा मजेदार ट्रिप था वो। हम्म। अच्छा, वैसे वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, मतलब देख के उन्हें लगता है कि यार ये तो, मतलब एक तो होता है ना वो हराम चीजों पे चल रहा होगा बंदा, एक होता है कि लाइफ के अंदर प्रैक्टिसिंग के कोई नेचर एक नजर आ रहे होते हैं। तो वहाँ देखिए, जो वहाँ के लोगों फैमिलीज को है ना, क्या लगता जो जो फैमिलीज है ना यहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तानी फैमिलीज है, और वो उनका माशाल्लाह अच्छा लाइफस्टाइल है, बिल्कुल हमारे जैसा घर है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसे ट्रेडिशन है, सब कुछ है। प्लस टोरंटो में, जब आप टोरंटो है ना, मैं क्योंकि टोरंटो में रहा हूँ कोई 1-2 हफ्ता, तो लाइक इफ यू आर लिविंग इन टोरंटो, यू डोंट नीड टू इवन कम बैक टू पाकिस्तान, मतलब उधर हर चीज आपको मिल जाती है यार, इतनी मस्जिदें हैं वहां पे, इतना सब कुछ है उधर, मतलब पाकिस्तान की याद नहीं आती अगर आप टोरंटो में रहते हैं। है? सारा कल्चर वैसा, हर चीज वैसी, मतलब टोरंटो में तो बहुत मजे हैं। हाँ, अगर जेनवन को तो टोरंटो में तो बहुत मजे हैं, पर उसके टोरंटो से बाहर आप निकल जाएं तो फिर जरा मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, यानी जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, तो वहाँ उन्होंने माहौल भी जो सा वो मुसलमानों वाला एक बनाया हुआ है। सेम 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 सेम। ये भी नजर आ रहे होंगे आपको, दाढ़ियों वाले भी नजर आ रहे होंगे बीच में। जी जी, जेनवन टोरंटो में मैं गया हूँ, मुझे आपकी तरह के तो 3-4 नजर आ गए उधर ही। मेरी तरह के क्या मतलब, नालायक? ये तब नहीं, नालायक नहीं नहीं, मतलब आपकी टाइप के। मतलब अच्छा, चलो, समझ नहीं आई वैसे मुझे, लेकिन अच्छा, वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, मतलब कि इसकी क्या कहते हैं कि ये जो है लोगों का जो परसेप्शन है, मतलब कि नॉन मुस्लिम्स का भी और अपने मुसलमानों का भी, जो दीनदारों हम्म। को लेके स्टीरियोटाइप कोई नजरिया है, क्या है मतलब सीन है? मतलब कि जो अपेरेंस को कैरी कर रहे हैं, या जैसे फर्ज कर लिया उसामा जॉब कर और वहाँ पे नमाज के लिए खाना अपनी टाइमिंग निकाल रहा है, हम्म।
तो इनका क्या इमेज होता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं आई कि प्रैक्टिस कर रहा आई है ये थिंक क्या? इट्स लाइक प्रीटी नॉर्मल। जब मैंने कहा ना, मैंने आज जमा करके हूँ, मैंने 3-4 लड़के लड़के देखे इस तरह, जवान मौलवी सलवार कमीज पहनी है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल था। मैंने तो बस एक नजर देखा, ठीक है, तो बाकी इर्द गिर्द के गोरे भी ठीक थे मेरे ख्याल से, नॉर्मल यूज टू है। अब जैसे है ना, अब लंदन में बैठे हुए दोस्त ने मुझे बताया ना कि वहाँ मुझे चेहरे से औरत ने देख लिया कि ये एशियन है, नॉन मुस्लिम मुस्लिम होगा ये, तो उसने फौरन से अपने बच्चे को भी पीछे किया मेरे से। और मतलब कि एक कह सकते हैं कि हम कि एक मतलब डेंजरस लगता है, या ये तो यार तंग ज़हन है, या वो टेररिज्म का एक वो जो एक होता है ना कि एक नजरिया शायद बना होता हुआ है। हो, तो शायद ऐसा होता कोई हो। आपने काम करने गए हैं, जॉब करने गए हैं, कहीं फील किया है ये चीज? मेरे साथ तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कोई फील नहीं किया। लेकिन प्रीटी नॉर्मल, आवाज। यानी अच्छा, नॉर्मल। यानी प्रीटी नॉर्मल सीन है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो दूसरा मैं कह रहा था कि यानी प्रीटी नॉर्मल है ये चीज। हाँ, ये गुड हो गया, क्योंकि एक तो नजरिया होता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज मैंने एक चीज देखी है कि वहाँ के लोग जो से हैं वो वहाँ जाने के बाद उनकी एक लाइफ देखी है कि कुछ लोग दीन से भी दूर हो जाते हैं, मतलब मुसलमानियत से हट गए, एथियस्ट बन गए। ये चांसेस, ये कौन सी चीज होती है जो प्रवोक करती है इस तरह की चीज को? नोट किया कुछ आपने? हाँ, होते हैं यार, इधर आके जब बिजी होते हैं ना लाइफ में, तो वो बस उसी तरह ही चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, मशीन, एक तरह से मशीन बनते जाते हैं ना। ना दीन के लिए टाइम, क्योंकि देखिए इधर हर चीज के लिए ना दीन के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो ऐसे जितनी एफर्ट नहीं ना, कि वहां पे मस्जिद भी करीब है, सब कुछ। अब जिस तरह मैं वहां पे था, तो मुझे दूर जाने के लिए काफी ट्रेवल करना पड़ता था। अगर मेरे मस्जिद जाना है जुमा पढ़ने, तो प्रॉपर टाइम निकालना है 2 घंटे पहले, इस तरह करके देखना है कोई आगे जॉब, अब जॉब पे वो बुला लेते थे कभी कभार, फ्राइडे वाले दिन मुझे शिफ्ट को ड्रॉप करनी पड़ती थी कि मैं नहीं ले सकता, मेरे जुम्मा पढ़ने जाना है। तो देखिए कोशिश करनी पड़ती है। अब शायद हर कोई ना कर सके, हर कोई ना कर सके, तो आपने अपने दीन को प्रायोरिटाइज करना होता है। सबसे जो मैंने यानी चीजें हमें की नोट की। हम ये चीज समझ लें कि जो वहाँ की जो मसरूफ जिंदगी है ना, वो इंसान को सोचने का टाइम नहीं देती है। जी जी। सोच में ही ख्याल आता है ना कि यार हाँ पढ़ लूँ मैं अब ना, अब पढ़ लेनी चाहिए हाँ, नमाज। नमाज अच्छा, पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। यानी इंसान को जिस मर्जी हालात के अंदर है, तो अपनी वो क्या कहते हैं, रूह के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जिससे इंसान जरा ना जितनी जी मर्जी जी मसरूफियत हो ना, जी जी इंसान एक अपना जी जी स्पिरिचुअली अपने आप को हेल्दी रखता रहे। और वो जी जी। प्रैक्टिसेस जब छूटती हैं, तो फिर इंसान वो माहौल जो होता है ना, उसकी गैदरिंग, वो असल में हम्म, इम्पैक्ट डालता है। हाँ, ऐसा ही ऐसे है। ही है, ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, तबलीगी कितने देखे वहाँ पे वैसे? यार टोरंटो में शायद आते हो, पर टोरंटो में मैं इतनी देर रहा नहीं कि मैंने तबलीगी देखे हो। ऐसे हम्म, मेरा एक्सपोजर बहुत बहुत कम रहा है इधर, क्योंकि इधर अभी हैलिफैक्स में हूँ ना मैं। हैलिफैक्स में भी इधर जो है मस्जिद में मैं जाता रहता हूँ, तो उधर मैंने नहीं अभी तक तबलीगी देखे कोई। अच्छा, अभी तक नहीं। वैसे कोई नॉर्मल देखे हो, वो इमाम पगड़ियाँ इमाम में पहने हो उन्होंने, ऐसे कोई नजर आए हैं वैसे प्रैक्टिस है, या बियर्ड वाले ही हैं नॉर्मली? पगड़ियाँ नहीं, वो टोपी पहन के रखते हैं, वो पगड़ी नहीं वो पहनते हैं। इमाम वगैरह जो होता है, फुल यानी वाइट हाँ, ड्रेस पहने हुए, ज्यादा टखनों से ऊपर शलवारें रखी हुई हैं। इधर बेसिकली अच्छा, ज्यादा तो अरबी हैं, तो इधर अरबी हैं ज्यादा, तो इधर उनका अपना ड्रेस चलता है। वो जो बड़ा सा चोला जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल हाँ, से अरबी गाउन उस टाइप। गाउन होता है ना? हाँ, उस टाइप का इधर चलता है, क्योंकि हमारा इमाम भी वो इजिप्ट से है, मिस्री है, तो सारा अरब स्टाइल ही चलता है इधर। अच्छा, जुमे फुल हैवी वाले होते हैं, मतलब ज़कात खरात वाला टॉपिक होता है वहाँ पे जुम्मों में, या क्या होता है? इंटरनेशनल टॉपिक्स ही चलते हैं, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके ऊपर ही। आई मीन समथिंग रिलेटेड टू पैलेस्टाइन, इस तरह की बातें, इस या? तरह, हाँ, इस तरह की, या यूक्रेन के ऊपर साथ इतनी है जो डिप्लोमेसी है कि यूक्रेनियन के साथ और सलूक है,
क्योंकि वो है भी ज्यादा अरब और इधर से रेफ्यूजीज काफी हैं उधर से फलस्तीन से, तो उस टॉपिक को बड़ा ये करते हैं डिस्कस कि हमारे साथ Do इन्होंने these क्या की। guys open up these type of things? Do these guys really? क्या? अब इतना बोलते हैं ये ओपनली इन चीजों को? जी जी, बड़ी बात की थी पिछली बार, तो पिछले जो जुम्मे का टॉपिक था वो यही तो टॉपिक था कि हाउ दे ट्रीटिंग यूक्रेनियंस एंड एज कम्पेयर टू हाउ दे हैव ट्रीटेड पैलेस्टीनियन सो फार, के बहुत ज्यादा वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप उनको कहते हैं कि ये रेफ्यूजीज हैं, सबने उनको मतलब वेलकम कर रहे हैं, और एक पैलेस्टीनियंस थे जिनके साथ इतना जुल्म, और वो बड़ी बड़ी इसके ऊपर डिबेट भी होती रहती है। अच्छा मुझे ये बताओ दूसरा, वहां पे आपने वाइट मुसलमान देखे हैं, मतलब कन्वर्टेड वाले जो होते हैं? देखे हैं, मस्जिद में आते हैं, एक दो दो तीन देखे हैं मैंने। डू यू डू यू फील रियली कि वो पीपल आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, वैसे वाला वो सीन मतलब? हाँ, मेरा ख्याल है जी, है। ऑब्जर्व में आ जाता है ना जरा चेहरे से देख के, क्या ये ना बॉर्न मुस्लिम नहीं लगता, ये कन्वर्टेड है ये। हाँ, हैं काफी काफी हैं। और हैव यू एवर कम अराउंड टू अ पर्सन जो मुसलमान से आगे हटा हो? ऐसा भी कुछ हुआ सीन? अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अभी तक मिला नहीं। अच्छा, मतलब इतनी एरिया में आप ट्रैवल किए हो, क्योंकि असल में पता है क्या होता है, या फर्स्ट चीज, या तो ये हो सकता है कि लोग अपनी लाइफ में मसरूफ होते हैं जी और डिस्कस ही नहीं करते, या मैंने जो नॉर्मली नोट किया ना, जब कन्वर्ट हो जाते हैं ना इस्लाम से, मतलब हट के नॉन मुस्लिम बन जाते हैं, उनकी आदत होती है वो ज़रा मुसलमानों को मतलब डिस्कस छेड़ना चाहते हैं, इस तरह की बातें। ये मैंने शायद ऑब्जर्व किया, ये या इट्स नॉर्मल, मतलब कि पीपलों लोगों के लिए नॉर्मल है, मतलब छोड़ के किसी और साइड पे चले जाना, ऐसा वो है? बेसिक छोड़ के बेसिकली और साइड पे नहीं जाते, अगर वो ये है कि छोड़ के कहीं किसी और दीन की तरफ जाएंगे, वो उतना टाइम ही नहीं उनके पास। वो कहते हैं बस जैसे चल रहा है चलते रहने दो, चलते रहने दो। वो है कि यहाँ के जो बॉर्न, देखिए हम जो इमिग्रेंट्स है ना, हमारी बात हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो बॉर्न एंड रेज्ड है ना, वो क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, अगर उनको क्वेश्चंस के ना आंसर मिले तो शायद फिर वो थोड़े टाइम के लिए हो जाते हैं ना, कि वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, कि जब तक उनको आंसर्स ना मिले तो तब तक वो हो जाते हैं। तो उसामा ये भी रीज़न है कि अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं ना। जी अब दैट जस्ट से कि एक पार्ट ऑफ द डिबेट का एक क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज़रत आयशा की हम्म, शादी हुई थी ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत आयशा की एज कम थी, मतलब काफ़ी कम एज जी थी। एक ये क्वेश्चन रेज़ होता है। तो अब कॉमन सेंस कहती है कि यार हज़रत आयशा की एज कम थी, लेकिन जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी एज हाँ, 20 इयर्स ज़्यादा कितनी है ना? कितनी ज्यादा थी, हाँ जी हाँ। तो बंदा उसको सोच के काउंटर कर लेता है, मतलब कि ना एक मतलब कॉमन सीन आ गया। या फर्ज कर लो कि एक जैसे आता है कि भाई इस्लाम में जी वुमेन्स को मारने का कहा गया है, मारो, मतलब एक टिपिकल सा सवाल आ गया। तो उसको हम्म, काउंटर करने के लिए लोग कहते हैं कि यार इधर तो कहते हैं जानवर को भी अगर आप मार रहे हो तो उसको ऐसा ना मारो कि उसको निशान पड़े। हाँ, फेस पे मारने से मना किया गया जानवर हम्म, को भी इवन के। या मतलब इतना प्यार और कंपैशन था कि हज़रत आयशा बताती हैं कि मसवाक वो मुँह में डाल के नरम किया करती थी हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मतलब इस तरह की छोटी-छोटी सी काउंटर आ जाती हैं। एक होती है मेन सेंसलेस सी ना, कि मतलब अल्लाह है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस तरह की हाँ जो जी फ़ज़ूल सवाल है ना, ये आपको वो उकसाते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सवाल का जवाब ना मिलने पे। हाँ जी। तो इस तरह के मतलब, क्योंकि ना आई हैव कम अराउंड टू सी सम पीपल ऑन दिस इंटरनेट थिंग कि जिनके सवाल जो उनसे वो मीनिंगलेस से नजर आ रहे हैं, या ऐसा हम्म, लगता है जैसे उसामा कि ना आपने अगर भागना है ना दीन से, या दीन की जो इस्लाम कहता है भाई शराब नहीं पियो, इस्लाम कहता है भाई निकाह से पहले ना गलत काम कर, वो औरत को ना करो, अप्रोच ना करो, या उसके साथ ना रिलेशन कायम रखो, या हाँ, इस्लाम कहता है चुप्पी नहीं करनी, या ये जो है ना ये उल्टा काम नहीं करना। हाँ, हम्म, जी तो आप कहते हो यार नहीं क्या चक्कर है, मतलब आसपास सारा हो रहा है, मुझे ही ना बस इसमें
आवाजारी डाली है अल्लाह ने, क्या चक्कर है, ये अजीब सीन है, ये वो। तो इस तरह के जो आपके लिए जब डिजायर जब पूरे करवाने हो तो फिर आपको लगता है यार ये ना हर्डल है मेरे लिए रिलीजन ना है। मैंने जो ये ऑब्जर्व किया लोगों में, मतलब कि जहाँ चस्के लेने हैं ना वहाँ मजहब रोक रहा है, तो भाई हमने नहीं रुकना जब बर्दाश्त के बाहर हो। हाँ ऐसे ही तो है। क्या सिन कर लेना और वापस आके तौबा का एक सोच लेना, ये माफी कह देना कि यार नहीं, ये तो पॉइंटलेस सी बात है ना, बनाने वाले के बगैर ही बन गया सब कुछ। जी तो ये भी तो उसामा मतलब अपना इस्लाम पे रहना एक खुशी महसूस होती है कि यार मैं इन सब लोगों के बीच में ना एक बड़ा स्ट्रांग बंदा हूँ। स्ट्रांग मुझे बंदा हूँ मतलब इन सब के बीच में ना अल्लाह ने मुझे वो चीज़ दी हुई है। हाँ मैं हाँ बहुत मुसलमान बहुत 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 ज्यादा। कल भी बैठ के यही सोच रहा था। हूँ, बड़ी खुशकिस्मती है ना इंसान, हाँ होता जी। है अपने आप को ऐसा समझता है ना। ऐसे ही। बड़ी 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 पॉजिटिव चीज़ है ये, और अल्लाह आसानी करे आपके लिए। बस कोशिश करें जरा अपने मुसलमानों के साथ अल्लाह वाली बातें जो उनसे ना थोड़ी थोड़ी सी जितना मौका मिले चलती रहे, ताकि फ्रेश रहते नहीं हैं जी, ना। मैं तो करता आप रहता हूँ, मैं तो करता रहता हूँ। हाँ मैं तो आप करता रहता था। आप फिर मतलब थोड़े से उल्टे काम करने को भी हम समझेंगे यार ठीक है इतना तो चलता ही है ना। हम्म। अच्छा, ये बताएं, आपने मुझे कहा था कि बाहर जाके एक अलग डायमेंशंस खुलते हैं इंसान के जहन के, सोच की तंगियों के। यूट्यूब पर जो चीज़ें देखी होती है, हाउ टू पिक अप आ लाला डम करना, ये वो, प्रैक्टिकली खुद घुस के जब उस मुल्क के अंदर आप बैठे होते हो, तो क्या थी चीज़ें जो पहले फैंटेसाइज की हुई थी उस सामान यूट्यूब पे देख देख के, और हम्म। फिर क्या क्या डिफरेंस आया? टू बी ऑनेस्ट कनाडा के बारे में इतना को फैंटेसाइज किया नहीं था हुआ मेरे ना, क्योंकि कनाडा मेरी लास्ट देखो, चॉइस थी। कनाडा कनाडा को आप कंसीडर करो कि ना बाहर का मुल्क है बस। एक मुल्क का नाम कनाडा भी है, इसके बारे में थोड़ी ना मुझे ज्यादा पता, बस पता जगह ज्यादा हाँ ऊपर बाहर की के। जरा। हाँ बताओ। लेकिन मेरी ऐसा कोई इतनी फैंटेसीज थी नहीं, मैं बड़ा मतलब रियलिटी को लेकर चलने वाला था ना। जब मेरा वीजा आया था लोग तो मुमन बहुत खुश होते थे, मैं तब भी नॉर्मल था, मुझे पता था चलो हसामा अब तुम्हारे मजे के दिन अब खत्म हो गए हैं, जितनी लाइफ तुमने एंजॉय करनी थी कर ली। अब से अच्छा, बेटा ये मेहनत पता शुरू। था सामा को पहले? हाँ हाँ यार इतना तो था, यही तो एक मेन चीज थी, इतना मैं पहले से मैच्योर हाँ। था। ये मेरी कोई फैंटेसीज नहीं थी, मुझे पता था मैंने खाना जाके खुद बनाना है, मैंने ग्रोसरीज खुद करनी है, मैंने हर चीज खुद करनी है, बीमार होना है तो अपनी टेक केयर खुद करनी है, हॉस्पिटल खुद जाना है, ये चीजें तो पहले ही पता थी। मतलब मैं कोई बच्चा 18 साल का बच्चा थोड़ी आ रहा था इधर। खैर भी बाहर जा रहे थे आप, स्टोरियों को देखना था आपने, ऐसे में जो एक नजरियात होते हैं भाई ये होगा और बाहर तो ये भी होगा ऐसे भी होगा, और जी बाहर तो देखेंगे हम ना, तो हर जगह पार्टी चल रही होगी, और कौन सी, जी। मैं आया भी तो कोविड में था, कौन सी पार्टी इधर पार्टीज करके तो दिखाते हैं दिनों में। अच्छा, अच्छा उसामा, टाइम से आप काम कर रहे हो, किसी मुसलमान शादी अटेंड करने का मौका मिला मुस्लिम्स की? मुसलमान शादी? नहीं, मुसलमान की शादी नहीं। मुसलमान की शादी नहीं अभी अटेंड करने का मौका मिला। करूंगा लेकिन इंशाल्लाह दुआ, अगर आगे इधर ही हूँ, कोशिश करूंगा कोई कॉन्टेक्ट बने। हम अपनी शादी अटेंड कर रहे हैं मुझे लगता है भाई। अपनी शादी। ये ये बताओ नहीं अभी मेरी। प्रपोजल्स वगैरह कैसा चल रहा है, मतलब तो कनाडा बैठे हैं, फैमिली बताती होगी, अब तो वो लड़की भी रिश्ता दे रही होगी। कह रही थी सिविल बगैर नहीं, क्या सीन है? अभी तक तो नहीं यार, अभी अभी छोटा ही हूँ, 24 साल उम्र है। इतनी जल्दी तो नहीं ना। हाँ सामा, मामा से कितना टाइम बाद, हाँ ऑफन बात दो होती दो है? कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद हो जाती है बात, हर 2 दिन बाद। कितने टाइम लंबी होती है बात? हाँ 2 दिन बाद हो जाती है, अब अक्सर सबसे होती रहती है ना घर वालों से, डिफरेंट टाइम। कितने कितने लंबे टाइम की बात करते हो, मतलब हाल चाल, खाना, ये वो, तबीयत, ये वो मामा बीस पच्चीस जैसे। मिनट 20-25 मिनट। ये बड़ा एक बड़ी एक मजे की लाइफ होती है अम्मियों के साथ ना, उधर बैठे लड़ रहे होते हैं हाँ अम्मियों के साथ, इधर आ जाते हैं तो बंदा कहता है यार अम्मी तो गोली जाना।
हाँ ऐसे ही है। अच्छा, और उसामा कितने घंटे काम करते हो? मैं सिर्फ 20 घंटे। सिर्फ 20 घंटे काम 20 घंटे करते हो? हफ्ते में। हफ्ते में। स्टडीज के साथ जो आपको अलाउ है वो वाला सीन है? हाँ हाँ वो तो सीन है। रजिस्टर्ड कैसे, मतलब उनको कैसे पता आपने घंटा और काम कर लिया? किसी स्टोर में जाकर छोड़ते दिहाड़ी लगाओ घंटे 2 घंटे, ये हाँ नहीं चल करते सकता? हैं लड़के करते हैं, कैश पे काम होता है बहुत। अच्छा, आप यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर रहते हैं, क्योंकि यू टोल्ड मी ना यू डू डिलीवरीज आल्सो, राइट? हाँ वो भी करता हूँ कभी कभार, वो भी कभी कभार करता हूँ जब तो 20 20 20 20 25 20 25 20 25 के इर्द गिर्द, 20 25 के इर्द गिर्द, क्योंकि बीच में ब्रेक भी इंक्लूड होती है ना। हाउ मच डू यू गेट इन आवर? या ये डिपेंड करता है, अगर आपका बिजी है ना, क्योंकि मैं वो करना नहीं था चाहता ना, वो जो रिटेल वाला काम था, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, इस काम के अंदर ना इतनी, कि उन्होंने जब कभी कभार सुबह बुला लेना है, फिर वेयर हाउस में लगा देना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, प्लस मुश्किल था। तो ये इसके अंदर ये है कि मेरी अपनी टाइमिंग है, जब चाहे कर लिया, जब चाहे ना किया, जब चाहे कर लिया, जब चाहे ना किया, तो इजी सीन है। और आपकी मैं, आपकी मैं गाड़ी थर्सडे इलेक्ट्रिक है? फ्राइडे नहीं, वो है, पेट्रोल पे आजकल तो गैस प्राइसेस भी इतनी ज्यादा हुई हुई है ना इधर। टेस्ला बाय कर तो लो। टेस्ला बाय कर ले, जितने की टेस्ला है ना उतने में घर आ जाता है यहाँ पे डाउन पेमेंट के साथ। अच्छा, घर कितने खाता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, मतलब? महंगी है यार, आजकल तो कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, घर है ही नहीं, बहुत कम है। हम 1 मिनट जरा अजान का वेट कर लें। हाँ हाँ जी जरूर। ये फजर वाली हो रही है ना। हम और लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स पाकिस्तानी किसकी? पॉलिटिक्स, वहाँ की ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट द नमाज इमाम साहब के अलावा, जुमे वाले।
कर ही लेता हूँ थोड़ी बहुत, इतना नहीं मुझे पता आजकल, पर कर ही लेता हूँ। पर ये है कि इमरान खान की बहुत इज्जत हो रही है, बस ये देखता रहता हूँ आज। इज्जत तो हो रही है। इमरान खान की बहुत इज्जत हो रही है, बस ये मुझे पता है, आजकल जो मीम्स चल रहे होते हैं। आपका ये इज्जत से क्या मतलब? और बाय द वे योर वीडियो जस्ट गॉट स्टक। अब तो नहीं लगता। इज्जत हो रही है क्या मतलब? अच्छा, यू सिट देयर एंड पाकिस्तानी खबरें सुनते हैं, हाँ, यूट्यूब पे। हाँ, जो उसके नहीं, मुताबिक फेसबुक पे उनके मुताबिक तो हालात बुरे ही हैं यार, जो हालात बुरे ही हैं, आम बंदे के जिसके भी रिव्यूज होते थे देखे ना, हालात तो बुरे ही हैं। ये बताएं कि आपने कितनी तस्वीरें बनाई हैं बाहर जब से जाके, कहना, पीछे गोरे 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 नजर आ रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है, ये सब। एक भी नहीं, एक भी नहीं। मेरा जाके इंस्टाग्राम चेक कर ले, आखिरी बार 2021 के अंदर अपडेट हुआ था, 2020 के अंदर अपडेट हुआ था। चक्कर है उसामा? जी। टाइम नहीं मिलता है, क्या चक्कर है? बस दिल ही नहीं किया यार, जब से आया हूं ना इधर। फिर पहले पाकिस्तान में तो था, बड़ा एक्टिव था, स्टोरीज वगैरह सब कुछ। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, पर यही है ना, इधर आके बिजी हो गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करूंगा शुरू, 1 साल, 1 डेढ़ साल लग जाता है यार बंदे को ना।